की बात है। एक खूबसूरत लड़की सिंड्रेला रहती थी। वो अपने पिता, सौतेली माँ और 2 सौतेली बहनों के साथ रहती थी। उसके पिता की मृत्यु के बाद उसकी माँ और बहनें उसके साथ नौकरों जैसा व्यवहार करती थी। वो उससे घर का सारा काम करवाती थी और उसे परिवार का सदस्य नहीं समझती थी। सिंड्रेला खुद को बहुत अकेला महसूस करती थी। एक दिन राजकीय दूत ने घोषणा की कि एक राजकीय समारोह होगा जिसमें सभी जवान महिलाएं आमंत्रित हैं। मैं तो अपनी लाल मखमली गाउन पहनूंगी, ऐसा उसकी बड़ी सौतेली बहन ने खुशी से कहा। और मैं अपनी हरी वाली गाउन पहनूंगी, ऐसा छोटी सौतेली बहन ने कहा। जिस दिन वो समारोह था, उसकी माँ और बहनों ने अच्छे अच्छे कपड़े पहने और समारोह में चली गईं। सिंड्रेला खिड़की के पास खड़ी थी और उन्हें जाते देख रही थी। काश मैं भी उस समारोह में जा पाती, ऐसा उसके दुखी मन में ख्याल आया। तभी उसके सामने एक परी प्रकट हुई। तुम क्यों रो रही हो सिंड्रेला? तुम राजकीय समारोह में जाना चाहती हो? ऐसा परी ने प्यार से पूछा। हाँ, लेकिन मैं समारोह में इन कपड़ों में कैसे जा सकती हूँ? सिंड्रेला ने परी से कहा। अपने आंसू पोंछ लो, मुझे एक कद्दू ला कर दो और 6 छोटे और एक बड़ा चूहा ला कर दो, ऐसा उस परी ने कहा। तुरंत सिंड्रेला ने वैसा ही किया। तब उस परी ने उस कद्दू को अपनी जादुई छड़ी से छुआ। अचानक ही वो एक सुनहरे रथ में बदल गया। फिर परी ने उन 6 छोटे चूहों को घोड़ों में बदल दिया और बड़े चूहे को कोचवान बना दिया। अब तुम्हें बस एक अच्छे कपड़े की जरूरत है, ऐसा परी ने कहा। उसने सिंड्रेला के ऊपर अपनी जादुई छड़ी घुमाई और अचानक ही उसके पुराने कपड़े एक बहुत ही सुंदर गाउन में बदल गए। अब सिंड्रेला राजकुमारी की तरह लग रही थी। जब सिंड्रेला रथ में बैठने के लिए बढ़ी, तब परी ने उसे एक चेतावनी दी। याद रखना, आधी रात से पहले तुम्हें वापस आना होगा, वरना जादू खत्म हो जाएगा। मैं जरूर आऊंगी, सिंड्रेला ने वादा किया। जल्दी ही सिंड्रेला महल पहुंच गई। समारोह में उपस्थित सभी लोग उसे देखते ही रह गए। ये लड़की कितनी खूबसूरत है। लोग हैरान थे। उसके कपड़े कितने खूबसूरत हैं, ऐसा सौतेली बहनों ने कहा। राजकुमार भी सिंड्रेला की खूबसूरती पर मोहित हो गया। पूरी शाम वो उसी के साथ नाचता रहा। और अचानक घड़ी ने आधी रात की ओर इशारा किया और सिंड्रेला को परी की दी हुई चेतावनी याद आई। मुझे जाना होगा, मुझे जाना होगा, ऐसा कहते हुए सिंड्रेला बाहर की तरफ भागी। रुको, रुको, अपना नाम तो बताती जाओ। ऐसा कहते हुए राजकुमार उसके पीछे भागा, पर सिंड्रेला जा चुकी थी। अचानक राजकुमार ने सीढ़ी पर कुछ चमकता हुआ देखा। वो सिंड्रेला के एक पैर की जूती थी। राजकुमार ने उसे उठा लिया। फिर अगले ही दिन घोषणा हुई कि जिस लड़की का पैर उस जूती में फिट आएगा, राजकुमार उससे शादी करेंगे। सैनिक वो जूती लेकर घर घर गए और जब सैनिक सिंड्रेला के घर पहुंचे तो उसकी दोनों सौतेली बहनों ने जूती पहनने की कोशिश की, पर उन दोनों में से वो किसी के पैरों में नहीं आई। अब आप पहन के दिखाइए, सैनिक ने सिंड्रेला से कहा।
ये सिर्फ इस घर की नौकरानी है। सिंड्रेला की माँ ने ऐसा कहकर मना कर दिया। इन्हें भी पहन के देखना होगा। ऐसा उस सैनिक ने कहा और वो जूती सिंड्रेला के पैरों में अच्छे से आ गई और ये देखकर उसकी सौतेली माँ और बहनें दंग रह गईं। तभी परी वहां प्रकट हुई। और सिंड्रेला को एक राजकुमारी में बदल दिया। ये तो वही राजकुमारी है, ऐसा सौतेली बहन ने कहा। सिंड्रेला की राजकुमार से शादी हो गई और वो खुशी खुशी साथ रहने लगे।